देखो, या तो कर्म करो या तो कांड करो। सबसे पहली चीज़ देखो, दुनिया में जो भी ताकतवर होगा, सुनो, दुनिया में जो भी ताकतवर होगा, दुनिया में जो भी ताकतवर होगा ना, वो रंगदारी से जिएगा, रंगदारी से रहेगा। दुनिया में जो ताकतवर रहेगा वो रंगदारी से रहेगा। जैसे तुम सड़क से जा रहे हो, किसी ने कुछ बोला, तुमको छेड़ा, तुमको परेशान किया, तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमने एक चाट मार दिया। देखो, दूसरे दिन वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। तो दुनिया में जो भी ताकतवर होगा रंगदारी से रहेगा। और रंगबाजी, रंगबाजी इस शब्द का दो मतलब है। एक होता है गलत काम, गलत काम, गलत टाइप के काम जो लोग करते हैं, चोरी डकैती वगैरह। और एक रंगबाजी का मतलब होता है एटीट्यूड। अब कुछ लोग इसको इस मतलब से ले लेते हैं, इससे क्या होता है, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, जेल में गुजरती है। लेकिन जो इसको, रंगबाजी को एटीट्यूड में लेगा, वो एटीट्यूड में रहेगा। तुम सड़क से जा रहे हो, तुम अपनी माँ के साथ जा रहे हो, बहन के साथ जा रहे हो, किसी ने कमेंट पास किया, तुम वहीं पे उसको मारे, तो तुम क्या हो? तुम हो रंगदार, तुम हो रंगबाजी कर रहे हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि तुम अपनी माँ बहन के सम्मान में कुछ भी कर सकते हो। आपने एक वेब सीरीज देखा होगा, मिर्ज़ापुर। कौन सा देखा होगा? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में क्या होता है, गुड्डू पंडित का नाम सुना होगा, गुड्डू पंडित। मुन्ना भैया उसके घर पे जाते हैं गुड्डू पंडित के, और बदतमीजी करते हैं। गुड्डू पंडित मारता है। ऐसे ही गुड्डू पंडित की माँ जाती है एक दुकान पे, तो दुकान वाला बोलता है और पंडिताइन। तो फिर गुड्डू भैया क्या करते हैं, कहते हैं कि अपना पिस्टल निकालते हैं, बोलते हैं और बोलो। तो फिर वो बदतमीजी करना छोड़ देता है, क्योंकि गुड्डू पंडित के पास क्या है, ताकत है। तो उसकी माँ को कोई कुछ बोलेगा, तो उसने बोला, गुड्डू पंडित की माँ कहती कि देखो ना, ये जो है दुकानदार, ये मुझे रोज़ पंडिताइन कह के कह रहा है। तो बेटा ताकतवर था, जा कर के बोलता है, और बताओ लाला। दूसरे दिन से वो उसको कुछ नहीं बोलता है। तो तुम अगर ताकतवर रहोगे तो तुम्हारे माँ को, तुम्हारी बहन को, या तुम्हारे घर वालों को भी कोई कुछ नहीं कहेगा। तो तुम ताकतवर बनो मेरे भाई। ताकत दो तरह से होता है, एक बात याद रखना, ताकत यानी कि पावर, पावर दो तरह से होता है। एक होता है शरीर का ताकत हो गया, शरीर ताकत हो गया। दूसरा ताकत जो होता है दिमाग का ताकत। दो तरह से ताकत होता है। एक शरीर का ताकत, शरीर का ताकत पैदा करने के लिए जिम जाओ, घर पे एक्सरसाइज करो, प्रोटीन वाला खाना खाओ, प्रोटीन वाला खाना खाओ, मांस मछली दूध दही। 6 घंटे की नींद लो, 6 घंटे की नींद लो, अच्छा खाना खाओ घर का, एक्सरसाइज करो, घर का काम करो। घर का काम, उससे भी ताकत बढ़ती है। तो ये सब करोगे तो ताकत बढ़ेगा शरीर का। दिमाग का ताकत कैसे बढ़ता है? दिमाग का ताकत बढ़ता है, बुक्स पढ़ो। सिर्फ ये नहीं कि सिलेबस का ही बुक पढ़ना है, कोई भी अच्छी किताब उठा के पढ़ो। बुक्स पढ़ सकते हो, भगवत गीता पढ़ लो, भगवत गीता, रामायण, कुछ भी पढ़ो, लेकिन बुक पढ़ो, लेकिन ज़रूर। और दूसरा होता है, दिमाग शांत होता है म्यूज़िक सुनने से होता है। प्रवचन वगैरह सुनते हो तो बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा प्रेमानंद महाराज को सुना करो, सबसे अच्छा। प्रेमानंद महाराज को मैं सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनका, इसलिए मैंने कहा आपको जिसका अच्छा लगता है उनका सुनो। फिर एक और चीज़ है जिससे आपका मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है, वो हो गया नाम जप। नाम जप करो, राधा 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 राधा। काउंटर आता है, मेरे पास भी है, मैं अभी दिखा सकता हूँ, मैं रुको। देखो, ये है काउंटर, इस पे जपो
राधा 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 राधा। इसको पहन के जपते रहो जितना जप सको, इससे भी आपका दिमाग और मन जो है वो शांत रहता है। तो ये मैंने कहा ये कर सकते हो। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें देखो। अच्छी चीज़ें देखने का मतलब मोटिवेशनल चीज़ें देखो, रामायण वगैरह प्रेमानंद महाराज का यूट्यूब पे देखना है तो अच्छी बातें बोलो ताकि लोगों को अच्छा लगे, अच्छी बातें सुनो। कोई गलत बात कर रहा है वहाँ से निकल लो, अच्छी बातें सुनो। गाना भी सुनना है तो अच्छा गाना सुनो जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले। क्या तुम सुनते रहते हो भोजपुरी के गाने सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग तेज थोड़ी होगा, उससे दिमाग तेज नहीं होगा। दिमाग फिर कहाँ चला जाएगा, माया में चला जाएगा। और माया में चला गया एक बार तुम्हारा दिमाग तो फिर बर्बादी के रास्ते पे चल जाओगे। तो यही है दुनिया में, या तो तुम कर्म करो या तो कांड करो। अब कर्म का मैंने कह दिया, ये कर सकते हो। कर्म में क्या क्या कर सकते हो, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो और रेलवे की तैयारी कर लो, ये सब कर्म है। एलएलबी कर लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ये सब क्या है, कर्म है। ये सब किए तो ये कर्म है, अच्छे कर्म है। कर्म को पता चला क्या क्या है कर्म। इसमें आपको कर्म करने में आपको 2 साल लग सकता है, 2 साल लगता है बहुत से बहुत। यूपीएससी कर लिया, एसएससी कर लिया, रेलवे कर लिया, कोई भी कंपटीशन, आईआईटी हो गया, नीट हो गया, ये सब क्या है, एलएलबी हो गया, ये जितनी पढ़ाई वाले काम हैं ये क्या है, कर्म है। कर्म है। कंप्यूटर वगैरह सब कर्म है, बीटेक, एमबीबीएस ये सब कर्म है। मैनेजमेंट 2 साल लगता है, किसी में जैसे डिग्री लोगे तो 4 या 5 साल लग जाएगा। तो ये क्या है, कर्म है। भगवान राम भी तो 14 साल कर्म किए तब वो राम बने, तो ये कर्म है। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो भी आपका दिमाग इतना तेज रहेगा कि आप दूसरों को पढ़ा के भी पैसा कमा लोगे। अब बताता हूँ कांड क्या होता है, क्योंकि जो ब्राह्मण है उसको तो पता होगा कि कर्म कांड क्या होता है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ और किसी की हैसियत नहीं है कि मेरे सामने बैठ सके, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, मैथिल ब्राह्मण। ब्राह्मण को 3 काम है, समझ रहे हो ना। ब्राह्मण का 3 काम है, शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा। 3 काम है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे आपको कांड भी करना पड़े तो करो। लेकिन कांड कहाँ करें, माँ बाप, माँ बाप, परिवार, समाज, इन सब से हट करके कांड करना चाहिए। क्योंकि इनके सामने आप कांड मत करो, क्योंकि ये लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा। कांड करना है, कैसे करना है, आप AK-47 लेके रोड पे चलो, ये कांड है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। वैसे तुम यहाँ पे कर्म करके भी चलोगे ना, यूपीएससी करके आईएएस आईपीएस बन के, तो भी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं कांड बता रहा हूँ, कांड कैसे होता है। 47 लेके चलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप बालू माफिया हो, बालू माफिया, शराब माफिया, ये सारा काम सिंपल आदमी कर ही नहीं सकता है, ये सिर्फ माफिया लोग कर सकते हैं। बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, एमपी हो, एमएलए हो, बस देखो, आपको कोई कुछ बोले तो मुझे बताना। ये समाज 2 ही भाषा जानता है, समाज 2 लोगों की इज्जत करता है, याद रखना। ये समाज परिवार किसकी इज्जत करता है, याद रखना। या तो तुम कर्म करते हो, आईएएस आईपीएस बन गए, एक आईएएस है, एक आईपीएस है, ये कोई भी इनकम जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, कलेक्टर हो गया, ये सब की इज्जत करता है समाज। इन लोगों के सामने समाज कुछ नहीं बोलता है। ये वकील हो गया, वकील भी हो गया, कि इनके पास कलम की ताकत है। दूसरा, समाज इज्जत करता है इन माफियाओं की, माफिया या नेताओं की। एमपी एमएलए है, सांसद विधायक या माफिया है कोई, तो उनको समाज खूब इज्जत करेगा, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, पैसा है। पैसा इसके पास भी है, आईएएस आईपीएस के पास भी है, पैसा इसके पास भी, डॉक्टर इंजीनियर के पास भी। लेकिन इसके मुकाबले इसका पैसा कम है, इसका ईमानदारी और थोड़ा बेईमानी दोनों के साथ चलता है, इसका कॉम्बिनेशन होता है।
लेकिन इसका जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ बेईमानी पे टिका है। देख लो ये चीज़, सब गलत काम करके कमा रहा है ये, लेकिन समाज इसकी भी इज्जत करता है, इसकी भी इज्जत करता है। अगर तुम इन दोनों में से कुछ करते हो तभी कुछ बनोगे। दोनों के लिए क्या चाहिए, कर्म करो चाहे कांड करो, दोनों के लिए शरीर की ताकत चाहिए, शरीर की ताकत और दिमाग की ताकत, दिमाग की ताकत, ये दोनों जरूरी है। दोनों चीज़ के लिए, चाहे तुम कांड करो चाहे कर्म करो, और ये दोनों अगर आपके पास है तो आपके घर में, परिवार में, समाज में किसी की औकात नहीं आपको कुछ बोलेगा। किसी में दम है कि कोई राजा भैया को कुछ बोलता है कोई, घर में या बाहर में? कोई लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ बोलता है? आप खुद ही सोचो, क्यों नहीं बोलता है? ताकत ही तो है। तो ये चीज़ होता है ब्रह्मचर्य का पालन करके। लड़की के पीछे नहीं भागना है, माया के पीछे नहीं भागना है, पैसा के पीछे नहीं भागना है। भागना है किसके पीछे? शक्ति के पीछे। शक्ति यानी कि ताकत, शरीर की ताकत बढ़ाओ, बढ़ाओ, जाओ जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, दिमाग की ताकत बढ़ाओ, अच्छी किताबें पढ़ो। भगत सिंह क्रांतिकारी। तो बस यही है। बस एक चीज़ याद रखना, इन दोनों काम करने में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, देश के साथ कभी गद्दारी मत करना भाई। बस देश के साथ कभी गद्दारी मत करना। खाली तुम आतंकवाद जैसी चीज़ें मत करना, चाहे किसी भी धर्म से हो, क्योंकि वो मानवता के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। बाकी जो कर रहे हो वो करो यार, कर्म करो या कांड करो, दुनिया इन्हीं लोगों को सलाम करता है। इसमें जेल भी होता है, नेता भी बनते हैं, यही होता है ना, माफिया ही आगे जाके नेता बनता है। इसमें क्या होता है, आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो भी आप कार लेके चलोगे, ये भी फॉर्चूनर लेके चलता है, ये 10 फॉर्चूनर लेके चलेगा, ये एक लेके चलेगा, बस इतना ही है। और एक काम है जो इन दोनों का भी बाप है, वो है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो इन दोनों को चलाता है, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, तो ये भी आप, ये रास्ता पे भी आप चल सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन ताकत तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ विष्णु को माला पहनाएगी, ये याद रखना। धनुष जो तोड़ेगा सीता उसी के पास जाएगी। माया यानी पैसा उसी के पास जाएगा जिसके पास शक्ति होगा।